हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार द्वारा एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स चालू वर्ष 2025-26 के भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ आप पिछला बकाया सुनियो स्कीम यानी कि संपत्ति कर निपटान योजना वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से भी 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। आप अपना संपत्ति कर एमसीडी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज मैं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भर रहे हैं तो मैं इसका प्रोसीजर बताने वाला हूं। जैसा कि देख सकते हैं, आपको एमसीडी ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ येलो बॉक्स में राइट साइड कॉर्नर पर पे प्रॉपर्टी टैक्स के लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आपको मोबाइल के ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं या यूपिक नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ साइन अप करना होगा। अब जैसे देख रहे हैं, हम यूज़र साइन अप में अब हम आ चुके हैं। अगर आप सिटीज़न हैं तो आपको रजिस्टर्ड एज सिटीज़न करना होगा। अगर आपको, अब इसमें लिखा है साइन अप यूजिंग मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहते हैं या ईमेल आईडी के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपना यहाँ पे नाम एंटर करना होगा, आपके फादर नेम एंटर करना होगा, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर कैप्चा भी एंटर करना होगा। फिर यहाँ पे आप गेट ओटीपी करके यहाँ पे ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होने का मैसेज आएगा। आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आपको पोर्टल पर आना होगा और आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ से आपको ओटीपी जनरेट करके यहाँ पे ओटीपी एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। हम दोबारा ओटीपी जनरेट करेंगे। ये ओटीपी 3 मिनट तक वैलिड रहता है। अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा, ओपन होगा। यहाँ लिखा है योर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डिटेल्स आर शोन बिलो। क्योंकि हमने अभी कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है तो आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या है। ये पीटीआर फाइलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। पीटीआर का मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न। इससे संबंधित आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और ये पीटीआर जनरल गाइडेंस है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप इन दोनों से चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमें कोई सर्च प्रॉपर्टी नहीं करनी और ना ही हमें ओल्ड डैशबोर्ड पे नहीं जाना। हमें सिर्फ अप्लाई फॉर न्यू एपिक पे क्लिक करना है। अब हम अप्लाई यूपिक पेज पर आ गए हैं। यूपिक का मतलब है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को एक 15 डिजिट का नंबर दिया जाएगा जिससे आगे चल के आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। जिस भी प्रॉपर्टी की हमको डिटेल्स डालनी है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहले रोहिणी
एंटर करूँगा। यहाँ पे वार्ड अब ऑटोमेटिक आ जाएगा, जोन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर या हाउस नंबर, फ्लैट, फ्लोर या शॉप नंबर जो भी आपके हैं वो डाल सकते हैं, और फ्लोर नंबर भी डाल सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। और आपको अपना पिन कोड भी डालना है, और यहाँ से आपको डिक्लेरेशन भी दे देना है। यहाँ से आप पिन कोड डाल सकते हैं, मेरा ये पिन कोड है एरिया का, और आपको यहाँ से डिक्लेरेशन करके सबमिट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपिक नंबर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमको प्रॉपर्टी टाइप और ओनर टाइप एडिट करना है। अब हम एक्शंस में जाके एडिट प्रॉपर्टी और ओनर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसने अपने आप यूपिक नंबर ऑटोमेटिक पिक कर लिया है। अब हम यहाँ पे ओनरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ओनरशिप टाइप सेलेक्ट करेंगे, या आप HUF हैं या जॉइंट में हैं आपका घर, या आप सिंगल ओनर हैं। हम सिंगल ओनर पे क्लिक करेंगे। आपका ये घर रेजिडेंशियल में आया है तो आपको रेजिडेंशियल में क्लिक करना है। ये लोकेशन आ गया रोहिणी सेक्टर 1, वार्ड भी आ गया ऑटोमेटिक। अब आपको यहाँ पे टोटल लैंड एरिया लिखना है कि आपने टोटल लैंड एरिया कितना है आपके घर का, मान लीजिए आप, तो मेरा है 100 मीटर का, और मेरा कवर्ड एरिया है 90 मीटर का, तो वैकेंट लैंड हो गया 10 मीटर बच गया इसमें। प्रॉपर्टी टाइप क्या है मेरा, बिल्डर फ्लैट फ्लोर है मेरा रेजिडेंशियल में। अब हम सिलेक्ट फ्लोर करेंगे कि मेरे सिलेक्ट फ्लोर कौन सा फ्लोर है मेरे पास, लोअर ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। अब कवर्ड एरिया जो हमने यहाँ पे 90 मीटर लिखा था, सेम वही चीज़ लिखनी है यहाँ पे 90 मीटर। सिलेक्ट एज फैक्टर, यानी कब बना हुआ है आपका घर, तो मेरा बना हुआ है 2020 के बाद। अब आपको प्रॉपर्टी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये रेजिडेंशियल कैटेगरी में आएगी। प्रॉपर्टी टाइप वही बिल्डर फ्लैट फ्लोर आएगा। रेजिडेंशियल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सेलेक्ट स्ट्रक्चर फैक्टर करना है, जैसे कच्चा है, पक्का है या सेमी पक्का है, तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट पक्का करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑक्यूपेंसी फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड आएगा, और यहाँ से हमको एग्जम्पशंस लेनी है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मेरे को इसमें नो एग्जम्पशंस लेनी है। यहाँ से आपको आप यहाँ से आप अगर आपको एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लोर है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, पर मेरे पास एक ही फ्लोर है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से सेल डीड की कॉपी अपलोड करनी है, और प्रॉपर्टी की फ़ोटो भी अपलोड करनी है। अब मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ से आ रहा है ओनर्स प्रॉपर्टी का, आप ओनर नेम लिखिए। अब आपके नाम जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी डालिए, लास्ट नेम भी डालिए, जेंडर आपका क्या है वो भी डालिए, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री कोड इसमें 91 आ गया, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, पैन कार्ड नंबर डालिए, और जो आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस है उसमें आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसको यस करके, अगर आप चेंज नहीं हुआ है तो, और आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एक और ऐड कर सकते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी में है तो। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाउस टैक्स प्रॉपर्टी का यूपिक यानी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड कैसे जनरेट करते हैं पसंद आया होगा, और अब आप अपनी प्रॉपर्टी का यूपिक बिना किसी कठिनाई के क्रिएट कर सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
धन्यवाद।